रविवार की एक चमकदार सुबह थी। नूराबाद के छोटे से शहर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया था। लाल, हरी, पीली, नीली, सब हवा में नाच रही थी। आरिफ और जोया, दो सबसे अच्छे दोस्त, छत पर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। आरिफ के हाथ में नई लाल पतंग थी। आज हम सबको हरा देंगे, आरिफ ने जोश में कहा, डोर कसते हुए। जोया मुस्कुराई, नहीं, इस बार पतंग मैं उड़ाऊंगी। पिछली बार तुमने उड़ाई थी। आरिफ झिझका, लेकिन ये मेरी नई पतंग है। जोया ने भौहें चढ़ाई, और हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। याद है, दोस्त सब कुछ बांटते हैं। आरिफ ने सांस छोड़ी, ठीक है, लेकिन संभल कर उड़ाना, ये खास है। हवा तेज हो गई थी। जोया ने डोर पकड़ी, उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। पतंग ऊंचाई पर उड़ी, सूरज की रोशनी में लाल रंग चमक उठा। ऊपर ले जाओ, जोया, चलो फैसल की नीली पतंग से भिड़ते हैं, आरिफ ने पुकारा। जोया ने सिर हिलाया और कुशलता से डोर खींची। दोनों पतंगे हवा में टकराई, एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगी। मुकाबला शुरू हो गया। छतों पर खड़े बच्चे चिल्लाने लगे, कट दो, कट दो। आरिफ भी जोश में चिल्लाया, खींचो जोया, थोड़ा और। फिर अचानक टक, डोर टूट गई। लाल पतंग हवा में डगमगाई और धीरे धीरे दूर गिर गई। कुछ पल के लिए छत पर सन्नाटा छा गया। जोया बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आरिफ गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना, संभल कर उड़ाना। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो। जोया की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहे बिना नीचे भाग गई। कई दिन बीत गए। छतें अब शांत थी। आरिफ अकेला बैठा पतंग उड़ाने की कोशिश करता, मगर मजा नहीं आता था। वो जोया के घर की तरफ देखता, जहां अब कोई नहीं होता था। उसे उनकी हंसी, उनके झगड़े और वो खुशी याद आती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मजा पतंग में नहीं था, वो तो जोया के साथ होने में था। उधर जोया खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में टूटी हुई लाल पतंग का एक टुकड़ा था, पतंग की पूंछ। उसने धीरे से कहा, माफ करना आरिफ। एक शाम, जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, आरिफ ने कुछ बांस की तीलियां, लाल कागज और गोंद उठाया। वो धीरे से जोया के घर पहुंचा। जोया दरवाजा खोलकर चौंक गई। आरिफ बोला, सोचा हम इसे ठीक कर ले। जोया की आंखें चमक उठीं। साथ में आरिफ मुस्कुराया, हां, जैसे पहले। दोनों ने मिलकर पतंग बनानी शुरू की। काटना, चिपकाना, बांधना, जैसे पुराने दिनों में करते थे। धीरे धीरे लाल पतंग फिर से बन गई, पहले से भी खूबसूरत। फिर दोनों छत पर गए। आरिफ बोला, तैयार? जोया मुस्कुराई, हमेशा। पतंग उड़ चली, और इस बार हवा ने भी जैसे दोस्ती की दुआ दी। दोनों की हंसी आसमान में गूंजने लगी। उस शाम आसमान में सैकड़ों पतंगे थी, लेकिन सबसे ऊपर उड़ रही थी वही लाल पतंग। आरिफ बोला, दोस्ती भी पतंग जैसी होती है, कभी कभी टूट जाती है, लेकिन अगर दिल से चाहो तो फिर जुड़ सकती है। जोया मुस्कुराई, और तब वो पहले से भी ऊंची उड़ती है। दोनों हंस पड़े और उनकी लाल पतंग आसमान में चमक उठी।